तो दोस्तों आज की इस न्यूज़ एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम लोग कई सारी महत्वपूर्ण खबरों को लेकर एक साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद एक्चुअली आपको लगेगा कि जैसा आप करेंगे वैसा आपको भी भरना पड़ेगा। तो वहीं पर आपको इस बात को भी समझना पड़ेगा कि चाइना देखते ही देखते कितना ज्यादा आगे निकल गया। जहां पर हम लोग $1 ट्रिलियन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो वहीं पर चाइना द्वारा $3 ट्रिलियन के आंकड़े को भी पार कर लिया गया है। और काफी लंबे समय से जहां पर चाइना की इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर बुरी खबरें निकल कर आ रही थी, सडनली एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ गई है। और ये भारत के लिए एक्चुअली अच्छी खबर नहीं मानी जा सकती, हम समझ ही सकते हैं। तो चलिए इस तरह की कई सारी खबरों को लेकर एक साथ डिस्कशन करते हैं। आप बस अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों पहली खबर में हम लोग चाइना के संदर्भ में बात कर ले। देखिए इस खबर को जानने समझने के लिए पहले आपको भारत संबंधित कुछ डाटा देखना पड़ेगा। एक्चुअली कल ही खबर निकल कर आई है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। और पिछले कुछ समय से लगातार हम लोग देख पा रहे हैं कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो लगातार बढ़ रहा है। और ये एक बहुत ही अच्छा साइन है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपका जितना बढ़ेगा ये समझा जाएगा कि आप इतनी कमाई विदेशों से कर पा रहे हैं। और इसके लिए आपके देश में लगातार नए नए रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट होते जा रहे हैं। अब पिछले सप्ताह की बात की जाए यानी 23 अगस्त को जो खत्म हुआ था, उस दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में केवल एक ही सप्ताह के अंदर $7.023 बिलियन की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली। बहुत अच्छी खबर है। और अब हमारा जो टोटल विदेशी मुद्रा भंडार है वो पहुंच चुका है $681.68 बिलियन तक। और ये आज तक भारत ने आंकड़ा कभी नहीं छुआ था, ऐसा पहली बार देखने के लिए मिला है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखें तो $1 ट्रिलियन में अभी भी लगभग हमें $400 बिलियन के आसपास की अर्निंग करनी होगी, तब जाकर हमारा विदेशी मुद्रा भंडार $1 ट्रिलियन तक पहुंचेगा। लेकिन वहीं पर चाइना को लेकर भी इसी संदर्भ में कुछ खबर निकल कर आ रही है। और चाइना का विदेशी मुद्रा भंडार भी बहुत जबरदस्त बूम पर है इस समय। और बताया जा रहा है कि चाइना का विदेशी मुद्रा भंडार अगस्त 2015 के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। यानी ऑल टाइम हिट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वर्ष 2015 में जिस तरह की धाक थी उसकी, उसे इस बार चाइना ने सरपास कर दिया है। यानी पिछले 8.5 सालों में इतना ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार चाइना के पास पहले नहीं हुआ था। बताया जा रहा है कि चाइना का विदेशी मुद्रा भंडार, जो कि विश्व में सबसे बड़ा है, आप अपनी स्क्रीन पर इस समय टॉप 5 कंट्रीज का देख सकते हैं, उसमें पिछले केवल एक महीने में $31.8 बिलियन की बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है। और अब ये पहुंच जाता है $3.288 ट्रिलियन तक। जी हाँ, यानी आप ऐसा कह दीजिए कि ये भारत की टोटल जीडीपी से थोड़ा ही कम है। बाकी भारत की जीडीपी के लगभग समान अंतर ये बढ़ रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि चाइना ने देखते ही देखते कितनी ज्यादा तरक्की कर दी। और इस बात को जानकर भी आपको आश्चर्य होगा, जो कि बोनस खबर आप समझ लीजिए, कि चाइना इस बार अपने डिफेंस बजट को $700 बिलियन के आसपास पहुंचाने की कोशिशों में लगा हुआ है। और ये आंकड़े भी तब देखने के लिए मिल रहे हैं जब लगातार चाइना की फाइनेंशियल कंडीशन वीक होते जा रही है। लगभग सभी क्षेत्रों में उसे बहुत नुकसान हुआ है। उसका रियल एस्टेट तो लगभग पूरी तरह से टूट गया है। उसे अपनी अधूरी पड़ी बिल्डिंग्स को खुद ही गिराना पड़ रहा है। एक दिन में ये लोग डबल डिजिट में अपनी बड़ी बड़ी इमारतें, जो कि आज तक पूरी नहीं हो पाई, बन नहीं पाई, और नुकसान हुआ, जिन कंपनियों को दिवालिया हो गया, उन कंपनियों की बिल्डिंग्स को गिराया जा रहा है जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी। इसके बावजूद स्थिति ऐसी है तो सोचिए अभी हमें और कितनी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। अब बात कर ली जाए अमेरिका की। देखिए अमेरिका से ऑपरेट होने वाली हिंडनबर्ग द्वारा पिछले साल एक प्रोपोगेंडा रिपोर्ट जारी की गई थी, जिससे कि भारत के अडानी ग्रुप को बहुत नुकसान हुआ था। और अडानी ग्रुप के जितने भी निवेशक थे, जिसमें मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, इन सभी का बहुत सारा पैसा डूब गया था। एक ही दिन में इतना नुकसान हो गया था कि जो 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त अनाज देने की बात गवर्नमेंट करती है ना, वो लगभग 10 सालों तक दिया जा सकता था, इतना नुकसान हो गया था। क्योंकि डेफिनेटली ये पैसा अडानी जी का तो था नहीं, उनकी कंपनी की वैल्यू जरूर बढ़ रही थी। लेकिन वो क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि आपकी तरह, मेरी तरह और बाकी के आम लोगों की तरह जो निवेशक बनकर उनकी कंपनी में विश्वास जताकर पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, वो सारा पैसा हम सभी लोगों का डूब गया था और इससे बहुत नुकसान हुआ था। आज भी पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाया है अडानी ग्रुप, लेकिन इसका प्रतिफल अब अमेरिका को भी मिला है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि मंगलवार के दिन अमेरिका के शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने के लिए मिलती है। और इसी के चलते मेजर कंपनियों के जो शेयर्स थे, उनकी वैल्यू लगातार गिरते जाती है। और बताया जा रहा है कि केवल एक ही दिनों में अमेरिकन निवेशकों को $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। जी हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान माना जा रहा है। इसमें भी एक कंपनी का प्रमुखता से नाम
नाम लिया जा रहा है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में माइक्रोचिप्स वगैरह बनाती है। इसका नाम आपने पहले सुना होगा एनवीडिया। इस कंपनी के शेयर्स में बताया जा रहा है कि एक ही दिन में 9% की गिरावट आई थी और ये गिरावट मैं आपको बता दूं थोड़ी हद तक रिकवर जरूर हो गई है, लेकिन अभी तक गिरावट एज इट इज है। तो इन सब कारणों की वजह से एनवीडिया एक ही दिन में अपना इतना सारा मार्केट कैप गंवाने वाली अमेरिका की पहली कंपनी बन चुकी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि केवल एनवीडिया का ही नहीं बल्कि एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, इसके अलावा इंटेल, इन सभी के शेयर्स में भी 8% की गिरावट देखने के लिए मिली। थोड़ा और आगे हटकर देखें फील्ड या दूसरी फील्ड की बात कर ली जाए तो बोइंग में भी काफी ज्यादा गिरावट देखने के लिए मिली। लेकिन अगर एनवीडिया की बात की जाए तो इसमें तो रिकॉर्ड तोड़ गिरावट देखने के लिए मिली और इस कंपनी को केवल एक ही दिन में $279 बिलियन का नुकसान हुआ और जो टोटल अमेरिका को लॉस हुआ वो $1 ट्रिलियन का था। अब इसके पीछे वैसे तो कई सारे कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन जो मोटे मोटे कारण बताए जा रहे हैं इसमें बताया ये जा रहा है कि अगस्त मंथ में अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े उम्मीदों के हिसाब से नहीं आए, यानी मैन्युफैक्चरिंग रेट इनकी गिरी है। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि अमेरिका के अंदर एक बार फिर से मंदी का दौर दिखाई दे रहा है। पूरी आशंकाएं दिखाई दे रही है लोगों को, इस वजह से भी सुस्ती देखने के लिए मिली है। इसके अलावा दोस्तों एनवीडिया कंपनी को अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा कुछ समन्स भी भेजे गए थे, इसके कारण भी इस कंपनी की वैल्यू घटी, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इस कंपनी के खिलाफ एंटी ट्रस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर जांच चल रही थी। तो इन सभी कारणों को अगर मिला जुला कर देखें तो अमेरिका को लग गया है तगड़ा फटका। और वैसे ये बात रिपोर्ट में तो नहीं लिखी गई है, लेकिन हम समझ ही सकते हैं कि अमेरिका के अंदर इलेक्शन का दौर चल रहा है और इलेक्शन में भी संभवतः हेराफेरी की वजह से ये सारी कुछ चीजें हो सकती है। तो अल्टीमेटली अमेरिका से यही कहना चाहेंगे कि जब बीज बोए बबुल का तो आम कहां से होए। अब अगली खबर की बात कर ली जाए तो ये भारत की ताकत को प्रदर्शित करने वाली खबर होगी। हम सभी जानते हैं कि भारत ने कुछ ही दिन पहले अपनी सेकंड SSBN, जिसका नाम INS अरिघात है और संस्कृत में इसका मतलब होता है दुश्मनों का संहार करने वाली। ये जैसा कि हम लोग जानते हैं कि K4 मिसाइल को लॉन्च करने में सक्षम होगी। K4 की बात की जाए तो ये एक तरह की SLBM है, यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज अप्रॉक्स बताई जाती है 3500 किलोमीटर। तो अब इसी सबमरीन से संबंधित कुछ नई खबरें निकल कर आ रही है, जिनके तहत बताया ये जा रहा है कि एक तो ये सबमरीन काफी ज्यादा एडवांस है। इसको लेकर पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इसमें काफी कुछ नए स्तर पर टेक्नोलॉजीज को एड ऑन किया गया है, पुरानी टेक्नोलॉजीज को और अपग्रेड करके फिर उनका इस्तेमाल किया गया है। साथ में इंडिजिनस कंटेंट भी बढ़ाया गया है, जिससे बताया जा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में काफी ज्यादा पारंगत हो चुकी है पहले वाली की तुलना में, INS अरिहंत की तुलना में। इसके साथ साथ इसके जो साउंड सिग्नेचर्स हैं वो भी पहले की तुलना में काफी कम हुए हैं। जिस तरह से विमानों में रडार क्रॉस सेक्शंस होते हैं या फिर रडार सिग्नेचर्स होते हैं, ठीक इसी तरह से जो पानी के सोनार होते हैं वो आपके सबमरीन के साउंड सिग्नेचर सुनते हैं, तो वो कम किए गए हैं इसके अंदर। तो इसी के साथ साथ इस सबमरीन को बनाने के लिए अब स्वदेशी कंटेंट 70% तक पहुंच गया है। और इसी के साथ साथ बताया ये जा रहा है कि इसके अंदर अब K4 मिसाइल का इंटीग्रेशन शुरू कर दिया गया है। एक्चुअली ANI की एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि INS अरिघट में मिसाइलों का इंटीग्रेशन शुरू कर दिया गया है, स्पेशली उन मिसाइलों का जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर है। तो हम समझ ही सकते हैं कि K4 का इंटीग्रेशन अब इसके अंदर शुरू कर दिया गया है और बहुत ही जल्द INS अरिघात के साथ K4 मिसाइल पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगी। जबकि INS अरिहंत की बात की जाए तो उसके अंदर बताया जाता है कि 750 किलोमीटर वाली मिसाइलें इंटीग्रेट कर दी गई हैं, यानी जो K15 सागरिका मिसाइल्स हैं वो। लेकिन हम लोग समझ सकते हैं कि K4 के इंटीग्रेशन के बाद भारत की ताकत किस लेवल की बढ़ सकती है और ये चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, इस नाजुक दौर में इनको किस हिसाब से बैकफुट पर ला सकती है। ये सारी चीजें हम लोग समझ सकते हैं। भारत की स्ट्रैटेजिक पावर को ये पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। तो अब आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी मुद्दों के ऊपर आपका क्या मानना है।